नक्तु वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माता जी, संतोष माता जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते माँ। आप उन्हें क्यों नहीं जोड़ती, वो अनेजा जी जो हैं? अनेजा जी को बोल दूंगी। जुनेजा जी, जुनेजा जी, हैं? जुनेजा जी। जुनेजद हैं शायद वो। हाँ हाँ हाँ। जिन्होंने जिन्होंने गुरुकुल को प्रतिमास देने के लिए कहा था ना। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो उनको उन्हें जोड़िए। वो वो क्या है कि वो आर्य समाज के सिद्धांतों को अच्छे से जानती नहीं है। अगर यहाँ नहीं, जुड़ जाएंगी तो वो सिद्धांतों को अच्छे से जान जाएंगी। बिल्कुल। वो लोग क्या हैं, वो आर्य समाज के बहुत सारे लोग वहाँ कृष्णा नगर में अधिकारी पदाधिकारी हैं, और आर्य समाज से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। हाँ, वो तो खैर आपने देखा ही है। घर में 70 तरह के भगवान सबके रखे हैं। तो उन्हें आप जोड़िए, ऐसे लोगों को जोड़िएगा। ठीक है। आज आज ही बोल दूंगी सर जी। हाँ, चलिए। हम कहाँ थे? मैं हम कहाँ थे इसमें, किस पृष्ठ पे, किस जगह थे? अग्नि नए सुख था राय मंत्र था 52 पेज पे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अग्नि अग्नि नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्य मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ये सुख के दाता, वह प्रकाश स्वरूप, सबको जानने हारे परमात्मा, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए। और जो हमने कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है, उससे पृथक कर दीजिए। इसीलिए हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति करते हैं कि हमको पवित्र कर दीजिए। तो ये परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमात्मा हमें कैसा कैसा। एक बार एक एक थे पंडित राजेंद्र जिज्ञासु जी। आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे पंडित जी को। हाँ, पता है। बहुत महान है वे, बहुत इतिहासकार हैं। बहुत सारा साहित्य लिखा है उन्होंने। एक बार ये हमारे यहाँ आए थे एक उत्सव में। ये 1 महीने का उत्सव चलता है। तो उत्सव क्या चलता है, वो 1 महीने का कार्यक्रम चलता है यज्ञ का। तो उसमें भिन्न भिन्न विद्वानों को बुलाते हैं वहाँ, 4-4 5-5 दिन के लिए, और एक केंद्रीय विद्वान को रखते हैं जो पूरा मास रहते हैं। तो हमारे यहाँ आए थे। तो तब उन्होंने एक बार, मैं उस समय छोटा था, आयु ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर कैसी सुंदर रचना करता है। तो वो बोले, ऐसे प्रवाह में बोल रहे थे, कहते ये सोचो वो माँ के गर्भ में बैठकर कैसे सुंदर शरीर की रचना करता है। जहां प्रकाश का लेश भी नहीं है, वो उस अंधकार में रक्षा करता है। तो मैं छोटा था, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से याद थी। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा गुरुजी, वो अंधकार में रचना कैसे कर सकता है जबकि वो स्वयं स्वप्रकाश स्वरूप है। तो वो बहुत खुश हुए थे। उन्होंने मुझे पास बुलाकर मेरे गाल पर थपकी भी दी थी, मेरे अच्छी तरह याद है। तो यहाँ एक चीज बहुत बढ़िया है, स्वप्रकाश स्वरूप, कि परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप है। वो कभी अंधकार में नहीं रहता, वो स्वयं ही प्रकाश रूप है। यानी प्रकाश जिसके कारण प्रकाशित होता है वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए चाहे भौतिक प्रकाश कहो और चाहे विद्या का प्रकाश कहो, दोनों तरह के प्रकाश का जनक स्वयं होने के कारण परमपिता परमात्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है। वो कभी अंधकार में नहीं रहता। इसीलिए सब तरह के सुखों का देने वाला भी है। इहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों का देने वाला परमात्मा है। तो उस परमपिता परमात्मा से, जो संसार की हर विद्या को जानता है, उससे हर प्रकार के ज्ञान को चाहते हैं कि वो हमें दे, और संसार में जो सर्वोत्तम मार्ग है, उस सर्वोत्तम मार्ग पर वो परमपिता परमात्मा हमें लेकर जाए, ऐसा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति, ताकि वो जो कुछ देने वाला है ना,
उसके देने वाले गुणों में जो गुण हम उससे चाहते हैं उन गुणों में हमारी प्रीति हो जाए। स्तुति का मतलब है गुण कथन। गुण कथन करेंगे तो उसमें रुचि और प्रीति बन जाएगी, रुचि और प्रीति बनेगी तो उसे प्राप्त भी करना चाहेंगे। और ईश्वर की निकटता से, जैसे अग्नि की निकटता से उष्णता प्राप्त होती है, वैसे ही ईश्वर की निकटता से पवित्रता भी प्राप्त होगी। मानो महांतमुत मानो अर्भकम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम मानो वधिः पितरम मोत मातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः। हे रुद्र, रुद्र कहते हैं रुलाने वाला। तो यहाँ अर्थ किया है ऋषि दयानंद ने रुद्र शब्द का कि दुष्टों को पाप के दुख स्वरूप फल को देके रुलाने वाले परमेश्वर। अच्छा एक चीज सुनो, ये भी ईश्वर की कृपा है, वो हमें रुलाता है, ये भी ईश्वर की कृपा है। जो कोई हमें रुला देता है उसे कृपा समझिए, उसे दुख मत समझिए कि उसने दुख दिया है। जब माँ पीट के रुलाती है, जब माँ डांट के रुलाती है, जब माँ क्रोधित होकर डांट देती है और गुस्सा करती है, वो कृपा है। ऐसे ही ईश्वर की ये कृपा है कि वो दुष्टों को पाप का जो दुख स्वरूप फल है वो देता है, ताकि वो उनका सुधार हो और वो उन्नति और श्रेष्ठ मार्ग की तरफ बढ़े, सुख और चरम सुख की ओर बढ़ सकें। इसलिए परमपिता परमात्मा को रुद्र कहते हैं। तो कहा हे रुद्र, आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ, माता पिता और प्रिय बंधु वर्ग और शरीरों का हनन करने के लिए प्रेरित मत कीजिए। ऐसे मार्ग से हमको चलाइए कि जिससे हम आपके दंडनीय न हो, अर्थात हम किसी की हानि न करें, किसी को नुकसान न दें, किसी की हिंसा न करें। किस किस की? भाई जो मुझसे छोटा है, बड़ा है, मेरे आसपास का जो जन उपलब्ध है वो सारा, पशु पक्षी मनुष्य जीवित प्राणी जितने हैं वो सब, यहाँ तक के जो गर्भस्थ शिशु हैं वो भी, माता पिता और प्रिय बंधु वर्ग जो मेरे माता पिता हैं, और उन माता पिताओं के साथ में जितना बंधु वर्ग मेरा प्रिय है, जो मुझसे प्रेम करता है और जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और इन सब के आसपास जितने शरीरी हैं जो शरीर धारण किए हैं, उन सब का मैं कभी हनन न करूं, ऐसी मेरी बुद्धि कर दे परमात्मा। और ऐसे मार्ग से मुझको चला कि जिसमें मैं ऐसा कोई कार्य न करूं कि तू रुद्र है, तेरे उस दंड का मैं भागी बनूं जिस दंड से मुझे रोना पड़े। मैं पहले ही ऐसे मार्ग से चलूं कि मुझे रोना न पड़े, मुझे तेरे पाप न भोगने पड़े, तेरे दिए हुए दुख मुझे न भोगने पड़े। मैं ऐसे रास्ते से चलूं, ईश्वर मुझे ऐसे रास्ते से चलने की प्रेरणा कर। अच्छा क्या कोई ये चाहता है कि भाई मुझे ऐसा कष्ट कभी ना हो, दुख कभी ना हो, या कोई ऐसा ऐसा कभी इच्छा करता है? इसका एक छोटा सा मैं अपने जीवन में एक उदाहरण देखता हूँ। एक बार जब मैं कक्षा 9 में आया था, तो मेरे मामा केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, और तब मैं जेएनवी में पढ़ता था, जवाहर नवोदय विद्यालय में, और मैं वहां से घर छुट्टी में आया हुआ था। तो उनके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो अब क्योंकि मेरे तो मामा थे, तो मैं छुट्टियों के दिनों में लोग मामाओं के पास चले जाते हैं, पर मेरे मामा रहते ही वहीं थे, उसी विद्यालय में जहाँ मेरे पिता लेक्चरर थे, वहीं वो भी लेक्चरर थे। तो मैं, अब मेरे मामा थे तो मैं भी उस कक्षा में बैठने लगा, 9वीं की कक्षा थी। तो उन्होंने सबसे सुना जो कुछ दिया गया था, उन्होंने संकेत दिए थे कि तत्वों के संकेत क्या हैं और उनकी वैलेंसीज क्या है, संयोजकता क्या है, वो सब दिया था याद करने के लिए। लेकिन मैं इस अहंकार में कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैंने वो सब याद नहीं किया और ये सोचा कि कक्षा से ठीक पहले मैं याद कर लूंगा। लेकिन कक्षा से ठीक पहले मैं उसे बिल्कुल याद नहीं कर पाया, समय ही नहीं मिला। और इतना तीव्र बुद्धिमान तो कोई होता नहीं है कि कक्षा से पहले बस पन्ने पलटेगा और सब याद हो जाएगा। तो मुझे याद नहीं हुआ। और जब मैं कक्षा में गया तो मामा कुछ बोलते और बच्चे खट से लिख के दिखा देते, लेकिन मैं नहीं दिखा पाता क्योंकि याद ही नहीं किया था। तो मेरे मामा ने मुझे मारा नहीं उस दिन, बल्कि मुझे इतनी धिक्कार भरी दृष्टि से देखा कि मुझे वो दृष्टि सहन नहीं हुआ, और मुझे इतना अपमान सहन हुआ बहुत ज्यादा। उस दिन तो किसी तरह दिन कट गया।
वहां से उठकर मैं एक बड़ी कक्षा के छात्र के पास गया, कक्षा 12 के छात्र के पास, एक डंडा लेकर। और डंडा लेकर मैंने उसे कहा, मेरे अच्छी तरह याद है, रजनीश नाम था उसका। मैंने उससे कहा, भैया ये डंडा ले। और मुझे मार मार के मेरी खाल उतार दे, लेकिन मुझे ये संकेत आने चाहिए, मुझे सूत्र आने चाहिए, क्योंकि कल बच्चे फॉर्मूला बनाने लगेंगे और मुझे संकेत और उनकी वैलेंसीज याद नहीं है, कैसे सूत्र बनते हैं वो सब। उसने कहा, ले, मुझे तो चारा मिल गया। उसने मार मार के मेरी बुरी हालत कर दी। और अगले दिन तक संकेत तो क्या, उसने मुझे समीकरण तक बनाना सिखा दिया। और जब मैं गया तो जो वो बोलते, मैं खट से करके दिखाता, सारा करके दिखाता, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कई बार हम दूरगामी सुख के लिए, आज का कष्ट भोगने के लिए भी आतुर होते हैं, लेकिन कष्ट कोई भोगना नहीं चाहता। कोई ये चाहता नहीं है कि मुझे दंडित किया जाए और मैं दंड भोगूं, मैं कष्ट भोगूं। इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि ये जो कष्ट मुझे आज हो रहा है, जो डंडे से मुझे पीटा जा रहा है, ये भी मैं ना पिटूं। मुझे ऐसी प्रेरणा हो कि मैं सब आज ही अपना सारा काम कर लूं, ताकि कल मुझे दंडित न होना पड़े। बिना दंडित हुए ही मैं उस सुख की अवस्था में पहुंचूं, जिस सुख की अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं दंडित होकर सुख तक जाना चाहता हूं। इसीलिए परमपिता परमात्मा, तू रुद्र है, दंड देने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तेरे दंड का भागी न बनूं। मैं पहले ही ऐसी प्रेरणा को प्राप्त हो जाऊं जिसमें किसी का दंड मुझे न भोगना पड़े। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमयेति। शतपथ ब्राह्मण। एक एक ये प्रश्न, ये महानतम अर्भकम और महानतमुत का अर्थ क्या है वैसे? इसमें तो दिया है ना कि जैसे हाँ हाँ। ये नीचे वाली लाइन का तो समझ आ गया, मानवधि ही पितरम मोद, ये माता पिता का और जो मुझे प्रिय लगते हैं उन सब का किसी का हनन ना करूं। ये महानत मुत तो महान हो गया कि जो बड़े हैं, और अर्भकम क्या क्या शब्द का अर्थ है, और उक्षंत मुत? मानो महानतमुत। मा, महानतमुत का अर्थ है कि जो बड़े महान है। बड़े। वैसे इसमें क्या होता है, जो शब्द यहाँ दिए गए हैं ना, जो छोटा सा भावार्थ यहाँ दिया गया है, वो छोटा सा भावार्थ इस पूरे मंत्र की व्याख्या करता नहीं है ना। तो ये अच्छा। महान समुद्र शब्द जो है, इसमें श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार में बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। अब महान समुद्र शब्द के यहाँ कई अर्थ निकलेंगे। एक तो परमपिता परमात्मा के संबंध में निकलेगा, और एक जो यहाँ छोटे बड़े जन दिए गए हैं उनके संबंध में निकल रहा है। ठीक। ठीक है। इसी तरह नो और अभगम, तो नो तो मतलब न अलग हो जाता है, न मतलब हमारे, है ना। हाँ। हाँ। और अर्भकम शब्द का अर्थ है जो हमारे आसपास जन उपस्थित है, सारा का सारा जितना जीवित, जितने चेतन लोग उपस्थित हैं उन सब के लिए, है ना। तो हाँ जी। ऐसा। हाँ, और माँ शब्द का अर्थ होता है नहीं। जहां माँ लिखा है, इसमें जहां जहां माँ लिखा है, माँ का मतलब है नहीं। ठीक है। न हाँ। नहीं होता है तो जब न आ जाता है, जैसे ये नो और बकम है, इसमें न शब्द है, न मतलब हमारे लिए, है ना। पर ये पूरा अर्थ आता नहीं है, और अभी इसे दोबारा से पढ़ूंगा तब और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, बस इन शब्दों का ही बता दीजिएगा, अर्भकम, क्षंत मुक्त, ठीक है। और बाकी तो मुझे समझ आ गया। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमयति। हे परम गुरु परमात्मा, आप हमको असत मार्ग से पृथक कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिए। अविद्या अंधकार को छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कीजिए। और मृत्यु रोग से पृथक करके, देखो मृत्यु को रोग कहा है, मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद स्वरूप अमृत को प्राप्त कीजिए। अर्थात जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर अपने को भी पृथक मान के, दुर्गुण से परमेश्वर अपने को भी पृथक मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुक्त होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना, जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए।
अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करें, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करें। अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। ऐसी प्रार्थना कभी न करनी चाहिए और न परमेश्वर उसको स्वीकार करता है कि जैसे हे परमेश्वर आप मेरे शत्रुओं का नाश, मुझको सबसे बड़ा, मेरी ही प्रतिष्ठा और मेरे अधीन सब हो जाएं इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करेंगे, तब क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर देगा? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश तो होना चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी प्रार्थना भी करेगा कि हे परमेश्वर आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, वस्त्र धो दीजिए और खेती बाड़ी भी कर दीजिए। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं, वे महामूर्ख हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा। यहाँ परमात्मा से प्रार्थना कैसे की जाती है उसके बारे में बताया है कि परमात्मा से प्रार्थना कैसे करें। एक मिनट। हम्म। हाँ, कहाँ थे हम इस मंत्र पे? तो यहाँ कहा हे परम गुरु परमात्मा। एक तो यहाँ ये मानो कि गुरु जो है वो परमात्मा है, और कितने भी गुरु संसार में हो लेकिन सबका गुरु परमात्मा है। आप हमको असत मार्ग से पृथक करके आप हमें जो जो गलत मार्ग है उससे छुड़ाकर सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। अच्छे मार्ग में चलें, ऐसी प्रेरणा हमारे मन में कर दीजिए। अविद्या अंधकार से तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अविद्या अंधकार से छुड़ा के विद्या रूप सूर्य को प्राप्त कराइए। और मृत्यु रोग से पृथक करके मृत्युर्मा अमृतम गमयेति, मृत्यु रोग से पृथक करके मोक्ष के आनंद रूप अमृत को प्राप्त कीजिए। यानी मैं मृत्यु से अमृत की ओर जाऊं, मैं मरने उस तरफ जाऊं जहां कोई नहीं मरता। अर्थात आचार्य जी बता दिया था आपने, पहले ही बता दिया। ये कुर्वन्नेवेह कर्माणि ये वाला बाकी है। हाँ मुझे पता है, मैंने बता दिया। मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ, मतलब मैंने पढ़ा था अभी, अभी मैं एक बार दोबारा उसे पढ़ रहा था कुछ चीजें। तो इसमें है जिस जिस दोष व दुर्गुण से परमेश्वर अपने को पृथक मान के परमेश्वर से प्रार्थना की जाती है। भाई कुछ दुर्गुण ऐसे होते हैं ना, जो जैसे हम ईश्वर की सगुण और निर्गुण रूप में प्रार्थना करते हैं। तो कल हमारी चर्चा हुई थी कि सगुण का अर्थ लोगों ने साकार कर लिया है और निर्गुण का अर्थ लोगों ने निराकार कर लिया है। तो असल बात यह है कुछ ऐसे दुर्गुण और ऐसे गुण हैं जो परमात्मा में नहीं घटते, तो उनसे रहित परमात्मा को हम निर्गुण कहते हैं। और जो गुण परमात्मा में घटते हैं जैसे सर्वव्यापकता है, सर्वज्ञता है, ये सब गुण जो ईश्वर में घटते हैं, ये सब उसकी सगुणता है। जैसे निराकारता ईश्वर की निर्गुणता है, आकार नहीं है उसमें। तो जो चीज नहीं है उसमें जब उसका नाम लेके हम बोलते हैं तो ये उसका निर्गुण स्वरूप हुआ। और जब उसके गुण जो गुण उसमें है, जैसे सर्वज्ञता का गुण उसमें है, जब इसके सहित हम उसे बोलते हैं तो ये उसकी सगुणता है। तो परमेश्वर को उन चीजों से पृथक मान के जो गुण उसमें नहीं है प्रार्थना की जाती है। तो वहां प्रार्थना फिर दो प्रकार की है, विधि और निषेध मुक्त। विधि मतलब जैसा जैसा है वैसा वैसा कहना, निषेध मतलब जैसा जैसा नहीं है उसको नहीं कहना। ये सगुण और निर्गुण प्रार्थना है। ठीक है, तो ऐसा। फिर जो प्रार्थना हम कर रहे हैं वो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो उसमें एक खंडन किया ऋषि दयानंद ने कि ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें हम दूसरे का नाश या फिर कुछ ऐसी असंभव कामनाएं कर लेते हैं जिन असंभव कामनाओं का कोई लाभ नहीं है। तो जैसे हम सोचते हैं भाई पाकिस्तान का नाश हो जाए, पाकिस्तान सोचता है भारत का नाश हो जाए। तो परमात्मा इन सब चीजों में नहीं फंसता है। वो तुम्हारी उन्नति की कामनाओं को सुनता है कि तुम उन्नति करना चाहते हो। जो जो मोक्ष के
मार्ग में साधक इच्छाएं हैं, परमात्मा केवल उन इच्छाओं पर तुम्हें प्रेरित करता है, अन्य चीजों में तुम्हारा कुछ नहीं करता, बाकी सब तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। अगला मंत्र है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। यजुर्वेद। परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य 100 वर्ष पर्यंत अर्थात जब तक जिए तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न रहे। अब ये पिछले वाली जो प्रार्थना है उसके साथ जोड़ दिया। यहाँ एक चीज अच्छे से बता दें आपको कि आपको जिन कर्मों का फल मिलता है ना, वो कर्म सारे वही हैं जो मोक्ष के मार्ग के साधक हैं। बाकी जो संसार में आप कर्म करते हैं ये कर्म पुरुषार्थ रूपी कर्म है, इनमें अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो इसका अच्छा फल, बुरा पुरुषार्थ करेंगे तो उसका बुरा फल, यही संसार में उसके डिजाइन सॉफ्टवेयर से आपको मिल जाता है। लेकिन जो आप लेके जाते हैं साथ में, वो लेके जाते हैं अपने उन कर्मों का फल जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक कर्म है। उसमें कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, जो बढ़ाने वाले हैं और घटाने वाले हैं, दोनों प्रकार के कर्म हैं। तो उन दोनों प्रकार के कर्मों को ईश्वर देखता है। तो यहाँ हमेशा हमें संसार में जो है परिश्रम करने का, पुरुषार्थ करने का प्रयास करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ किए कभी भी ना रहना चाहिए। जैसे आजकल लोग कहते हैं, दोनों मंत्रों को जोड़ लीजिए, पहला भी और दूसरा भी, शतपथ ब्राह्मण का जो है, अच्छा शतपथ ब्राह्मण के वाक्यों को भी मंत्र कहते हैं विद्वान लोग। तो यहाँ दोनों चीजों को समझ लीजिए, जो मंत्र दिया है वेद का वो भी और शतपथ ब्राह्मण का जो वाक्य है वो भी, दोनों में एक ही बात की गई है कि 100 साल तक हम जीने की इच्छा करें, 100 साल तक। और कैसे जिए? तो पुरुषार्थ से जिए। आजकल 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, 60 साल में रिटायर होके घर बैठ जाता है और फिर क्या करता है। मैं अगर एक रिटायर आदमी से पूछूं 2 महीने पहले कि भाई साहब आपका अब लक्ष्य क्या है अपने जीवन का, तो कहता है जी रिटायरमेंट लक्ष्य है। अच्छा रिटायर हो गया, उसके बाद पूछो कि अब तुम्हारा लक्ष्य क्या है, अब तो रिटायर हो गए, तो फिर वो कहेगा कि मृत्यु ही लक्ष्य है, और तो कोई लक्ष्य है नहीं उसके जीवन में। जहां हम लोग मृत्यु कहते थे कि मृत्युर्मा अमृतम गमयति, कि हम मृत्यु से अमृत की ओर जाएं, वहां हम अमृत से मृत्यु की ओर जाने लगे। जीवित हैं, मर जाना चाहते हैं। 60 साल के हो गए, बस अब मेरा काम निपट गया, अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं मरने की प्रतीक्षा करूंगा कि कब मैं मर जाऊं। यही होता है रिटायरमेंट के बाद। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कृशस्व कृशस्व कृशस्व। परमपिता परमात्मा वेद में आपको कहता है कि जीवन भर उन्नति करते हुए, जीवन भर विज्ञान बढ़ाते हुए, जीवन भर पुरुषार्थ करते हुए जी, 100 साल का हो जाए तो भी पुरुषार्थी होकर जी। आजकल ये भावना कुछ कुछ यूरोप में, अमेरिका में, अंग्रेजों में देखी जाती है। वो लोग बड़ा परिश्रम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, मरने पर्यंत वो पुरुषार्थ करते हैं। और इतने पुरुषार्थी होते हैं कि वो बहुत सारे काम जो हम ये सोचते हैं ना कि वो काम हम मजदूर से करा लें, इससे करा लें, उससे करा लें, ठेके पे करा लें, मजदूरी पे करा लें, वो सब काम वो स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। तो ये पुरुषार्थी होना है, बड़ा पुरुषार्थ करते हैं वो लोग। देखो सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, प्राणी मतलब जिनमें प्राण चलता है, अप्राणी मतलब जड़ पदार्थ, वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। अब अप्राणी कैसे कर्म करेगा? तो जैसे सूर्य, पृथ्वी, परमाणु, परमाणु के भीतर की गतियां, वायु, वायु के भीतर की गतियां, ये सब अप्राणी है ना, ये भी कर्म कर रहे हैं। तो कहा वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रसन्न, सदा प्रयत्न करते रहते हैं, पृथ्वी आदि सदा घूमते रहते हैं, वृक्ष आदि सदा घटते बढ़ते रहते हैं, वैसे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है, वैसे ही धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर करता है। देखो पुरुषार्थी का सहाय तो दूसरा पुरुषार्थी पुरुष करता है, और ईश्वर किसका सहाय करता है? जो धार्मिक पुरुष है, जो धर्म से पुरुषार्थी है, उसका सहाय परमपिता परमात्मा करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और किसी आलसी को नहीं, आलसी को नहीं करते हैं, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को सब दिखलाते हैं, अंधे को नहीं। हमारे यहाँ तो एक कहावत चलती है, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ यहाँ
अधिकांश लोग उसी क्षेत्र के हैं, जो दूसरे क्षेत्र के हैं वो भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो हम कहें कि अर्चना बहन जी बड़ी दूर गुजरात में रहती हैं, लेकिन वो भी इसी क्षेत्र से हैं मूल रूप से। तो हमारे यहाँ तो एक कहावत है, कही जाती है कि चलते बैल को ही डंडियां ज्यादा पड़ती हैं। मतलब दो बैल होते हैं ना हल में, तो एक बैल ऐसा होता है जिसे हमारे यहाँ माठा माठा बैल बोलते हैं, मतलब ये चलता नहीं है बिल्कुल भी। और एक बैल बहुत तेजी से चलता है। तो जब हल चलाया जाता है तो ज्यादा डंडियां किसे पड़ती हैं? ज्यादा डंडियां जो चलने वाला बैल है उसे पड़ती हैं, क्योंकि जो नहीं चलने वाला है वो तो चलेगा ही नहीं। जो चलने वाला है उसी पर पुरुषार्थ किया जाता है, ताकि वो दूसरे को भी अपने साथ खींच ले आगे की ओर। तो इसीलिए यहाँ कहा, जो देखने की इच्छा करने वाला है उसे ही तो लोग दिखा सकते हैं। जो पुरुषार्थ करना चाहता है उसे ही लोग पुरुषार्थ की शिक्षा दे सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। जो पढ़ने वाला है उसी छात्र को आचार्य पढ़ा सकते हैं। ये सब चीजें कही गई हैं। इस प्रकार परमेश्वर भी सबके उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है, और हानिकारक कर्म में कभी सहायक नहीं होता। जो कोई गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है ऐसा कहता है, उसको गुड़ प्राप्त नहीं होता, उसको स्वाद प्राप्त नहीं होता। जो यत्न करता है, गन्ना लेके आता है, कोल्हू में चलाता है, गुड़ निकालता है, जो ये सारा पुरुषार्थ करता है, उसे चाहे जल्दी चाहे देर से गुड़ मिल ही जाता है। हैं? अब तीसरी उपासना, समाधि निर्धूत मलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यद सुखम भवेत न शक्यते वर्णयितुम गिरा तदा स्वयं तदंतःकरणेन गृह्यते। ये उपनिषद का वचन है। जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गए, देखो योग से नष्ट हो गए। योग किसे कहते हैं? तो योग केवल समाधि को कहते हैं और किसी को नहीं कहते। ये जो उल्टासन पलटासन आजकल योग की जगह ले लिया है, ये बिल्कुल ऐसी दशा है जैसे मूर्ति पूजा ने ईश्वर की जगह ले ली है। जैसे आज आप लोगों को समझाते हैं कि ये ईश्वर नहीं है, वो समझता नहीं, उल्टा आपके सिर पर हमला कर देता है। तो ऐसे ही इस उल्टासन पलटासन ने आज योग की जगह ले ली है। लोग इसे ही योग मानने लगे हैं, लेकिन योग इसका नाम नहीं। योग तो समाधि का नाम है। योगस चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होके आत्मा परमात्मा के साथ संयुक्त हो जाती है, तो उसे हम योग कहते हैं। और उस योग की अवस्था में अविद्या जैसी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो जिस पुरुष के समाधि योग से अविद्या आदि मल नष्ट हो गए हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उस आनंद को जीवात्मा अपने अंतःकरण से ग्रहण करता है। और उपासना शब्द का अर्थ समीप बैठना है, समीपस्थ होना है। अष्टांग योग से परमात्मा के समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी प्रत्यक्ष के लिए जो जो काम करना होता है वह सब काम करना चाहिए। तो परमात्मा का हमें समीपता प्राप्त करनी है। समीपता, अब परमात्मा कैसा है? तो सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय नित्य पवित्र, कितने सारे वो हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले माँ ने एक प्रश्न पूछा था अर्भक शब्द के बारे में, कि भाई अर्भक शब्द का यहाँ अर्थ क्या बनता है। तो जैसे परमात्मा शब्द के ये अर्थ हैं बहुत सारे, तो अर्भक शब्द के भी बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं। अर्भक शब्द का अर्थ होता है अल्प होता है, कृश होता है, मूर्ख होता है, यहाँ तक कि प्रणाम होता है। इतने सारे अर्थ होते हैं। उन अर्थों के कारण वहां जो ऋषि दयानंद संक्षेप में अर्थ दिया है, तो वहां ठीक से निर्णय करना बहुत मुश्किल है। दो दृष्टि होती है। देखो, मंत्र का अर्थ करने की दो दृष्टि है। एक तो पंडित, पंडित मतलब विद्वान, ये पंडित जी नहीं। पंडित जब अर्थ करता है तो पंडित शब्द शास्त्री होता है, शब्द की दृष्टि से अर्थ करता है। लेकिन जब ऋषि अर्थ करता है तो वो शब्द की दृष्टि से अर्थ नहीं करता, वो अपने ब्राह्मणत्व के आधार पर अर्थ करता है। अच्छा, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो जो वेद, ब्रह्म में विचरते हैं। जो संपूर्ण वेद विद्या का ध्यान रखते हैं। हाँ,
इस बात को अगर और अच्छे से कहूं तो ध्यान से सुनो, जो वेद के शब्द, उस शब्द के अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों के परस्पर संबंध और उस संबंध से उत्पन्न व्यवहार को यथावत जानता है, उसे ऋषि कहते, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ऋषि जो है वो अपने ब्राह्मणत्व से चीजों को लोगों के सामने प्रकाशित करता है। तो वो कितनी सरलता से लोगों के सामने उस चीज को रख सकता है, उतनी सरलता से अपन लोग नहीं रख सकते। हम जानते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ बनता है, मैं भी कई शब्दों के अर्थ बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन जब ऋषियों को पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये अर्थ किया जा सकता था, हमारी दृष्टि में क्यों नहीं आया। हमें समझ में नहीं आता है कि वो अर्थ किया जा सकता है, लेकिन ऋषियों को पढ़ते हैं तो पता लगता है, बाप रे कितना बढ़िया अर्थ है, कितना सरल। ऋषि दयानंद के संबंध में कहा जाता है कि वो केवल संस्कृत बोलते थे, तो अपने सेवक पाचक जो उनका भोजन बनाने वाला होता, सेवा करने वाला होता, आगंतुक होते, उनके साथ भी संस्कृत में बात करते, लेकिन वो संस्कृत को इस लेवल पे ले आते थे कि वो संस्कृत को बड़े अच्छे से समझते थे। आजकल जो संस्कृत में नव्य न्याय की भाषा है, इसे ऋषि दयानंद काक भाषा कहते थे, कहते कौवों की तरह आपस में लड़ते रहो, किसी की कुछ समझ में आएगा नहीं। तो हाँ, वो जब बात करते थे तो बड़ी सरलता से, जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत क्लिष्ट लगने लगती है, लेकिन कुछ लोग संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत सरल लगने लगती है। सच में हमारे गुरुजी जब संस्कृत पढ़ते थे तो कितना ही मुश्किल पढ़ रहे हो, वेद के मंत्रों को भी इतनी सरलता से पढ़ जाते थे, ऐसा लगता था जैसे संस्कृत में कुछ है ही नहीं, कितना आसान है इसे पढ़ना। तो संस्कृत जैसे हम सरलता से पढ़ जाते हैं, वैसे ही ऋषि लोग वेद के उन मंत्रों और शब्दों का अर्थ करते हैं। जैसे आपने वहां पूछा, तो वहां एक एक शब्द का शब्दार्थ नहीं है उसमें, वो केवल ऋषि दयानंद ने अपना अर्थ दिया है कि उस मंत्र का अर्थ क्या है। यहाँ ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि उपासना किसे कहते हैं, तो उपासना में उन्होंने कहा कि उपासना केवल समाधि योग का नाम है, उपासना केवल चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है, उपासना केवल परमात्मा के साथ जीवात्मा के संयुक्त होने का नाम है, इसका नाम उपासना। उपासना होगी कैसे, तो उप मतलब समीप, आसन मतलब बैठना, समीप बैठना। किसके समीप बैठना, तो कहा परमपिता परमात्मा के समीप बैठना। अब परमात्मा के समीप कोई कैसे बैठ सकता है, जबकि परमात्मा सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है उससे आप दूर ही नहीं जा सकते, कभी तो समीप कैसे बैठोगे। तो समीप बैठने का अर्थ है उसके गुणों का निरंतर चिंतन करना और उसकी दी हुई प्रेरणाओं, उसके बताए हुए कर्तव्यों की पालना करना और निरंतर परमात्मा के उन कथन, उन गुणों की स्तुति करना जिन गुणों से हमें सुख प्राप्त होना है और हमें सुख में जाना है, ताकि हमारी रुचि और प्रीति उन सब चीजों में बन जाए। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद उपासना का प्रकरण शुरू करेंगे ऋषि दयानंद थोड़ा सा, जहाँ ये पतंजलि योग के सूत्र दिए हैं, यम दिया है, नियम दिया है। इसके बाद इसमें और कई सारी चीजें हैं आगे। आज केवल इतना ही, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आज भी माफ कीजिएगा, मैं रात में बहुत लेट हो गया था, लगभग घर पहुंचते पहुंचते 12 साढ़े 12 बज गए थे। मुझे घर आना नहीं था आज, लेकिन किसी कारण से मुझे घर आना पड़ा, तो 12:30 बज गए थे और सुबह भी मैं 4 बजे उठ गया।